अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है आपको समझाने के लिए। मैट्रिक्स में जो एंट्रीज लिखी जाती हैं ये क्या है? एंट्रीज, या इनको आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। एलिमेंट्स या एंट्रीज को हम क्या करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। एलिमेंट्स जो हैं उनको हम क्या करते हैं? रोज और कॉलम में अरेंज कर देते हैं। आप सिंपल कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सिंपल इसकी डेफिनेशन। अब रोज एंड कॉलम्स क्या है पहले ये समझेंगे। आपके जो रजिस्टर की लाइनें हैं वो इस तरह की होती हैं। तो ये क्या है? रोज। मतलब मैं बात करूंगा 2 और 3 की, तो ये क्या है? एक रो। 4 और 5 ये दूसरी रो। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, जिस तरह आपके रजिस्टर की लाइनें हैं, कॉपी की लाइनें हैं, वो असल में क्या है? आप उनको समझ ले, वो क्या है? रोज। और जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें होती हैं इस तरह, ठीक है, मतलब मैं बात करूंगा 2 और 4 की, ये मेरा क्या है? कॉलम। 3 और 5 ये क्या है? कॉलम। तो ऊपर से जो नीचे की तरफ लाइनें बनती हैं वो आपके कॉलम है, और दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ठीक है, इंग्लिश वाले कह सकते हैं राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट। और ये जो है अप टू डाउन या डाउन टू अप, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जो लाइनें बनती हैं ये आपके क्या है? कॉलम्स हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज इन रोज और कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, और एलिमेंट्स को किसमें तरतीब देते हैं? रोज और कॉलम में। इसका क्या नाम है? मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सी चीज है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला इसका क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। तो बेटा ये आपके 5 पार्ट्स हैं। इनमें कहता है कि रोज और कॉलम्स की तादाद बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ रोज एंड कॉलम, के कितने इनमें रोज हैं, कितने इनमें कॉलम्स हैं। तो इसकी बात करते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसा कि आपको बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको क्या कहते हैं? रोज। तो हॉरिजॉन्टल क्या है? 0 0 1, ये पहली एक रो बन गई। 0 0 ये दूसरी रो बन गई। तो हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी बनती हैं इसमें? 2। पहला जो मैट्रिक्स है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें बनती है, एक ये वाली 0 0 और एक ये वाली 0 0। तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 2। इसको मिटा दें। अब बात करते हैं वर्टिकल लाइंस की। एक ये 0 0, ये 2 ये 0 0, ठीक है ना। एक 0 0 वाली ये लाइन बन रही है और एक 0 0 वाली ये लाइन बन रही है। तो ये भी कितनी बन गई? 2। तो पहला जो आपका मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। अब इसकी बात करते हैं। अब यहां देखें कितनी रोज है। इधर मुन्ना, एक लाइन, 2 3। तो कितनी लाइनें बन रही हैं? 3। हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी बन रही है? 3। तो इसका मतलब है इसमें कितनी रोज हैं? 3। अब वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं। तो वर्टिकल लाइन ये एक ही बन रही है। कितनी बन रही है? इसका मतलब है कॉलम इसमें कितने हैं? 1। ठीक हो गया। अब इसकी बात करते हैं कॉलम्स। अब इसमें रोज कितनी है? ये देखिए एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। 8 -10 और 11 एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, ठीक है। इसका मतलब है रोज की कितनी तादाद है इसमें? 1। वर्टिकल लाइन देखिए, 1 2 3। इसका मतलब है वर्टिकल लाइन कितनी है? 3। इसका मतलब है कितने इसमें कॉलम है? अब यहां आ जाए, 1 2 3, कितनी रोज हैं?
नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं, 1, 2, 3। तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। बात समझ आ गई? अब यहां आ जाए, कितनी रोज हैं? 1 लाइन, 2 लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी क्या है? रोज है। तो यहां कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है? 2 बन रही है। कितनी बन रही है? तो कितने रोज होंगे? 2 होंगे। कितनी होंगे? 2 रोज। कॉलम देखें, 1, 2, 3, 3 कॉलम है। तो ये क्या बनेगा? 3 वर्टिकल लाइन है तो कितने कॉलम बनेंगे? 3। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लिखा हुआ है राइट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, कहता है इसका क्या फाइंड करना है? ऑर्डर। अब यहां हमारी लाइट पार्ट ये नजर नहीं आएगा तो मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। पहला है ए। अब ये जो अभी क्वेश्चन करने लगे हैं, पेपर में आ जाता है ये शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 100% आ जाता है। हाँ, तो ये देखें जरा, सिंपल सा काम है, आपको पता चल गया पहले क्वेश्चन में कि रोज और कॉलम हमने कैसे लिखने हैं, या कौन से रोज होते हैं कौन से कॉलम। नंबर ऑफ रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो यहां देखें रोज कितनी है? 1 लाइन और 2 लाइन है, ठीक है ना। यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यानी कि कितनी रोज है इसमें? 2। तो ये मैंने 2 लिख दिया। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स की तादाद को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो वो कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन। तो ये एक ही है, इसका मतलब है इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है? 1। अब लिखूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? m बाई n। बस इतना सा काम है, यानी कि रोज और कॉलम्स हमें देखने आने चाहिए, जो कि हमें पहले क्वेश्चन में पता चल चुका है। तो m बाई n, m आपके पास क्या है? 2, n क्या है? 1। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 2/1, 2 बात समझ आ गई? अब दूसरी बात करते हैं दूसरे मैट्रिक्स की, वो क्या है? तो ये, तो बी क्या है? 3, 4। बी क्या है? तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां देखें 1, 2, 2 वर्टिकल लाइंस हैं, इसका मतलब है कॉलम्स की तादाद कितनी है? 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाई n, 1/2। तो जी बेटा सी वाला देखें, ये सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है? ये देखें, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 2। और वर्टिकल लाइंस कितनी है? 1, 2। तो इसमें रोज भी 2 है, कॉलम्स भी कितने हैं? 2। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाई n, 2/2, रो बाई कॉलम। डी वाला देखिए, नंबर ऑफ रोज यानी कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी बन रही है? 2। m की क्या वैल्यू आ गई? 2। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने बन रहे हैं? 1, 2 और 3। 3 वर्टिकल लाइंस हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m बाई n, 2/3। क्लियर हो गया? उसके बाद ई वाला है, इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है? 1, 2, 3। यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 3।
और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि वर्टिकल लाइंस कितनी बन रही है, एक ये और एक ये, दो, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गया 3/2। ठीक हो गया। लास्ट पार्ट है आपका एफ मैट्रिक्स, उसने दिया हुआ है। यहाँ देखें एक ही एंट्री है, एक ही आपके पास एलिमेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक, वर्टिकल लाइन भी एक। तो m की वैल्यू भी 1 आ गई, n की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, रोज भी 1 है, कॉलम भी 1 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गया 1/1। तो ये सब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है कि कौन से मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हैं, ये आपने बताने हैं। तो टोटल हमें कितने दिए हुए मैट्रिक्स है 6। तो इनमें जो इक्वल है वो आपने बताने हैं। तो इक्वल के लिए कंडीशन क्या है कि पहले नंबर पर ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है और एलिमेंट भी सेम है, एलिमेंट्स या एंट्रीज, यानी कि ये जो अंदर नंबर्स दिए हुए हैं इनको एंट्रीज भी आप कह सकते हैं, नंबर्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो देखना आपने क्या है, दो चीजें, क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, और दूसरा क्या देखना है कि ऑर्डर के बाद क्या एलिमेंट्स भी सेम है। तो ऑर्डर आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपका क्या होता है ऑर्डर होता है। ऑर्डर के बाद आपने क्या देखना होता है कि ऑर्डर तो सेम है, क्या एलिमेंट्स भी सेम है। अगर ये दोनों कंडीशंस लागू होती हैं तो फिर आप कहोगे कि मैट्रिक्स क्या है इक्वल, अदरवाइज इक्वल नहीं है। तो इधर देखें, अब पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि ये जो लिखा हुआ है ना d 5 + 9, और तो ये असल में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d = 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा -7। अब बाद बच्चे क्या समझते हैं कि ये 5 है ये 4 है, ठीक है ना, -8 अलहदा है 1 अलहदा है। तो ये 5 + 4 यानी कि ये एक ही नंबर है, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का सम 9 बनेगा, एक नंबर बनेगा। यानी कि यहाँ दो कॉलम नहीं है, ये कॉलम एक ही है। 5 + 4 एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम उसने दिया हुआ है, तो हमने वो सम क्या किया लिख लिया। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो है इसको आप लिख लो सिंप्लीफाई करके, 3 - 3 0, ये 3, 3 + 1 4 और ये 1। मैं इसलिए सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि असल बात क्या है। अब यहां देखें जो सी है आपका 2 × 3 6, 2 - 1 1, 2 × 2 4, 4 - 2 2, 4 + 4 8, 3 + 0 3। तो ये आपका क्या है सी मैट्रिक्स। अब देखते हैं, अब इसको आप नहीं देखेंगे, जो मैंने फाइनल आंसर लिखा है वो देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, ये देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, ये वाला देखेंगे। ठीक है, अब पहले इसकी बात करते हैं। ए ये क्या है 2/2, ऑर्डर इसका क्या है 2/2, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2, इसका मतलब है इसमें कितनी रोज है 2। वर्टिकल लाइन कितनी है 2, इसका मतलब है इसमें कॉलम की तादाद कितनी है 2। तो ऑर्डर इसका क्या बनेगा 2/2, इसका भी 2/2 है। ठीक है, ये देखें 2 रोज 2 कॉलम। उसके बाद इसकी पहली एंट्री क्या है 0, दूसरी क्या है 3, तीसरी क्या है 4 और 4 वाली एंट्री क्या है 1। इसका मतलब है ए और एफ क्या है इक्वल हैं, ए और एफ क्या है, तो मैं लिख सकता हूं ए = एफ। बात समझ आ गई। उसके बाद अब इसकी बात करते हैं बी 9 - 7, क्या लिखा हुआ है 9 - 7। तो यहां भी देखिए 9 - 7, इसमें 2 रोज हैं, यानी कि इसमें रोज की तादाद कितनी है 2, कॉलम 1 है तो 2/1, तो यहां भी देखिए 2/1 है। उसके बाद एंट्रीज भी सेम है, इसका मतलब है बी किसके इक्वल है डी के, ये एफ के इक्वल है यूं करके और यूं करके, ये इसके इक्वल है। उसके बाद क्या आ गया ये वाला देखते हैं, ये देखिए 6 6 1 1 4 4 2 2। तो अब ये देखें सी और ई भी ऑर्डर भी सेम है, यानी कि इसमें 3 रोज हैं 2 कॉलम है, तो 3/2 है इसका ऑर्डर, उसका भी 3/2 है और एंट्रीज भी सेम है। दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है
सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स, इसका मतलब है सी और एफ, सी और ई क्या है, और सी और ई क्या है, इक्वल है। बात समझ आ गई? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने जस्ट मैट्रिक्स के आर्डर देखने थे और एंट्रीज देखनी थी कि आर्डर और एंट्रीज जो है वो किन की सेम है, जिनकी सेम है वो आपस में क्या है, इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और दरमियान में साइन क्या है, इक्वल। कहता है कि ये मैट्रिक्स इसके क्या है, इक्वल है, तो ये वैल्यूज फाइंड करें। तो हमने अभी इक्वल मैट्रिक्स में क्या देखा कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका आर्डर और एलिमेंट सेम हो, यानी आर्डर भी सेम हो और एंट्रीज भी सेम हो, वो क्या होते हैं, इक्वल। और अगर तो ये इक्वल है तो आर्डर तो हमें नजर आ रहा है सेम है, तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है इनकी जो एंट्रीज है वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब ये है फर्स्ट एंट्री फर्स्ट वाले के इक्वल है, सेकंड एंट्री सेकंड वाले के इक्वल है, थर्ड एंट्री थर्ड वाले के इक्वल है, फोर्थ एंट्री फोर्थ वाले के इक्वल है, तभी तो ये मैट्रिक्स इक्वल है। अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो इक्वल नहीं है तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते। बात समझ आ गई ना? क्योंकि हमने पीछे दो कंडीशन पढ़ी है और हमने मैट्रिक्स भी देखे जो इक्वल है। कौन से होते हैं, जिनका आर्डर भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो। तो इसका मतलब है उसने बोला हुआ है कि ये इक्वल है, इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग आपस में क्या है, इक्वल। तो मैं लिखूंगा a+2 इक्वल टू 5। तो यहां से a क्या आ गया, 2 तो जा क्या हो गया, माइनस, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3। क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। क्या आ गई, 3 आ गई। अब दूसरी देखते हैं, सी तरफ माइनस हो रहा है तो जाके प्लस। उसके बाद ये तीसरी एंट्री है b-1 इक्वल टू 6, -1 उधर जाके क्या होगा, +1। तो b की क्या वैल्यू आ गई, 7। अब d+4 इक्वल टू 4, +4 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो d की क्या वैल्यू आ गई, 0। क्या आ गई? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी इसकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें उसने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि ये इक्वल है। क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है और तो एक्स और वाई की क्या करो, वैल्यू फाइंड करो। तो अगर इक्वल है तो आपको पता है कि इक्वल के लिए कितनी कंडीशन होती है, 2 होती हैं। एक, शाबाश, एक होती है कि आर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। आर्डर आपको नजर आ रहा है सेम है, तो जब इक्वल है तो इसका मतलब ये आपको नजर आ रहा है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी पहला पहले के इक्वल होगा, 4 वाला 4 वाले के इक्वल होगा, तभी तो ये इक्वल है। अदरवाइज ये इक्वल हो नहीं सकते। तो मैगी बना के ये क्या है, इक्वल। उसने बोला भाई ये क्या है, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, पहले को पहले के इक्वल रखेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 4 वाला तो ये 4 वाले के क्या रखेंगे, इक्वल। तो ये तो सीधी सीधी बात है ना, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। तो ये वाई की वैल्यू तो उसने सीधी सीधी दी हुई है कि ये 5 ही है। यहाँ थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, वो भी कोई इतना खास नहीं है, बच्चों वाला काम है। +1 है तो उधर जाके माइनस, शाबाश, उधर जाके माइनस हो गया, 8 आ गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो x मेरे पास 4 आ गया, y मेरे पास 5 आ गया। तो यही हमने दो वैल्यूज क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करो, जबकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये पहला एलिमेंट पहले के इक्वल है, दूसरा दूसरे के इक्वल है, तीसरा तीसरे के इक्वल है, चौथा चौथे के इक्वल है। तो पहला आ गया जी a+b इक्वल टू 10, दूसरा आ गया 2d-1 इक्वल टू 5, तीसरा आ गया 3b+2 इक्वल टू 11 और लास्ट वाला आ गया c इक्वल टू 4। ठीक है,
ये तो सिंपल उसने वैल्यू दे दी है ना C4। अब यहां देखें तो इसको 1 का नाम दे दें आप। अब यहां से B की वैल्यू निकालेंगे, जो पहले आपको सिंपल वैल्यू लगती है ना वो निकालें। यहां क्योंकि दोनों मिस हैं तो हमें A या B का पता होगा तो हम फाइंड कर सकते हैं। B का पता होगा A तो A का पता होगा तो B, किसी एक वैल्यू का पता होगा तो दूसरी फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक एक वैल्यू है, इसमें भी एक है इसमें भी एक है, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो 3B +2 है, उधर जाके क्या होगा -2, 3B इक्वल टू 9, B इक्वल टू 9 ओवर ये 3 उधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, 3 3 9। ये फिर मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई B की। अब यहाँ D की फाइंड करते हैं। 2D इक्वल टू 5 + 1 -1 है, उधर जाके +1, 2D 6 आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो क्या आ गया 3। मेरे पास B C D तीनों की वैल्यू आ गई। अब यहां फाइंड करनी है, B है मेरे पास, A की हम फाइंड अब कर सकते हैं। B मेरे पास क्या आया 3, तो यहां B की जगह क्या लिखूंगा 3 +3, अब जा क्या होगा माइनस, तो ये क्या आ गया 7। तो मेरे पास चारों वैल्यू आ गई, A 7 आ गया, B 3 आ गया, C 4 आ गया, D 3 आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखें। तो बेटे ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें उसने 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो कहता है ये इक्वल है, बताओ P और Q की क्या वैल्यू है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब इक्वल हैं तो इसका मतलब है इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो भी क्या है इक्वल। इसका मतलब है जो पहला एलिमेंट है वो क्या है पहले की इक्वल, ये 4 वाले की इक्वल। बाकी तो आपको नजर आ रहे हैं, तो मैं लिखूंगा 6 P - 2Q 0। यहां देखें दोनों में क्या है, दोनों वैल्यू मिस है। पहले जो हमने काम किया था मुन्ना, वो बड़ा सिंपल सा था कि एक एक वैल्यू उसने दी हुई थी तो हमने उसको प्लस माइनस करके फाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ दोनों एंट्रीज की दोनों वैल्यू क्या है मिस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखें P + Q है, यहाँ पे P - 2Q है, ठीक है। तो इस तरह का काम आपने किसी जमाने में किया था, तो हम क्या इसके लिए 2 मेथड यूज करते थे, एक एलिमिनेशन मेथड और एक दूसरा कौन सा था सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो वो आपकी मौज है, आप जो सा मेथड यूज करके आप वैल्यू फाइंड करना चाहें आप कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड यूज करना है, यहाँ हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या था कि कोएफिशिएंट सेम करते थे किसी एक वेरिएबल के, और उनकी हम क्या करते थे कैंसिलेशन करके दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। तो यहाँ देखें मैं लिखूंगा इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, तो मैं लिखूंगा बाई सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, यानी कि 2 को 1 में से सबट्रैक्ट करने से। तो ये मैंने लिख ली 1, इसमें से 2 को सबट्रैक्ट करूंगा। अब सबट्रैक्ट का मतलब है कि माइनस करो, तो जब सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो +P - P कैंसल, Q + 2Q कितना आ गया 3Q, 6 - 0 6 ही रहेगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 2। Q मेरे पास क्या आ गया 2। अब ये जो Q की वैल्यू है, चाहे तो आप 1 में पुट कर लो, चाहे आप 2 में पुट कर लो, ये आपकी मौज है। जिसमें आपका दिल करे आप उसमें Q की वैल्यू को पुट करो और P की वैल्यू क्या करो फाइंड कर लो। तो ये मैंने डिब्बा बनाया, इसमें मैं वैल्यू फाइंड करूंगा। Q क्या है मेरे पास 2, तो मैं लिखूंगा बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन 1, वही है। तो 1 में पुट करेंगे Q की वैल्यू P + Q की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वो मेरे पास 2 है इक्वल टू 6।
तो P इक्वल टू +2 है तो क्या क्या होगा -2। तो 6 - 2 क्या आ गया? तो बेटा ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, P की 4 आ गई, Q की 2 आ गई। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस की बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज।